आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए क्योंकि आप सभी अधिक से अधिक हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी आप कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की हम विषयवार जो एक श्रृंखला हमने तय किया है कि जो है ज्योतिष के अलग अलग विषयों पर हम चर्चा निरंतर और अनवरत लगातार करते रहेंगे। तो हमारी उस उत्साह में आपका सबसे बड़ा जो योगदान है वह आपके द्वारा प्रत्येक वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में देखा जाना और सब्सक्राइब करना, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज का विषय है पांचवा लग्न, सिंह लग्न। सिंह लग्न का जो स्वामी है वह आप सबको ज्ञात है कि सूर्य की यही एक राशि है जिस राशि का नाम सिंह है। सिंह चूंकि स्थिर यह राशि में आते हैं, ऐसे लोगों का जो विचार होता है, जिनका जन्म सिंह लग्न में होता है, वह वास्तविक में बड़े ही दृढ़ प्रतिज्ञा और नैष्ठिक का यदि सरलतम अर्थ कहा जाए तो जो भी कार्य यदि वो करते हैं तो जितना उनके अंदर ऊर्जा है वो सारा ऊर्जा उस कार्य की समृद्धि, सिद्धि और उस कार्य की सफलता में लगा देते हैं। तो इसलिए सिंह लग्न वाले जो लोग होते हैं इस मामले में बड़े ही जो है कठोर परिश्रमी देखे जाते हैं। और ऐसे लोगों को प्रायः देखा गया कि जो एक बार ऐसे लोग जो ठान लेते हैं वह उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। जब तक कि पूरा नहीं हो जाता तब तक वह रात दिन निरंतर लगे रहते हैं उस कार्य में। यह सिंह लग्न का स्वभाव होता है। इसके साथ साथ में सिंह लग्न में जिनका भी जन्म होता है वो बहुत ज्यादा बातों को छुपाते नहीं। वह जो है अपनी भावनाओं को बहुत ही कम समय में भी यदि आप किसी दूसरे से मुलाकात करते हैं तो भी उस व्यक्ति के समक्ष अपनी भावनाओं को बहुत ही कम समय के मिलने पर भी व्यक्त कर देते हैं। इस प्रकार की स्थितियां सिंह लग्न की होती है। अब इसमें कुछ विशेष रूप से, क्योंकि यह तो एक मूलतः स्वभाव है सिंह लग्न का कि ऐसा होता ही है, और ये लोग कभी भी किसी भी प्रकार के कार्य को जब करते हैं तो उसमें अपनी जो है सारा जो ऊर्जा उसमें तो लगा ही देते हैं। इसके साथ साथ में यदि कोई बाधक स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उस बाधक और या उस व्यक्ति या उस बाधा को समाप्त करने के लिए हर स्तर पर, अर्थात साम, दाम, दंड और विभेद, इस चारों नीतियों का प्रयोग करके और उस कार्य को अपने अनुकूल परिणाम अपने अनुकूल लाने का भरसक प्रयास करते हैं। क्या कह लीजिए कि पूर्णतः प्रयास करते हैं। लग्न कितना बलवान है इस पर यह आधार इसका जो है आधारित रहता है कि उस व्यक्ति को सफलता कितनी मिलेगी। लग्न पर शुभग्रह की दृष्टि या लग्न से संबंधित लग्न का जो लग्नाधीश है वह उनकी स्थिति किस भाव में है, तो इस प्रकार से कि उनको सिंह लग्न वालों को कितना सिद्धि प्राप्त होता है, कार्य में सफलता मिलती है, उस पर डिपेंड करता है। अब आइए कुछ विशेष जानकारियां, अहम जानकारियां जो कि आपको जरूर इसको जानना चाहिए जिनका लग्न सिंह है। अब हम जैसे सबसे पहली बात तो यह है कि सिंह लग्न के जितने भी दर्शक हैं, जातक हैं, उनके सिंह लग्न का जो कारक जो ग्रह होते हैं वो दो होते हैं, सूर्य और मंगल। सूर्य तो स्वयं चूंकि ग्रहों के राजा है, अग्नि तत्व है इनका, और सबसे बड़ी बात यह है स्थिर कारक ग्रह है। जहां भी जो भी जिस भी प्रकार का यदि यह फल देते हैं, शुभ फल देते हैं तो वह स्थिर फल देते हैं। अर्थात वह जो है यदि आपको व्यापार देंगे सूर्य, निश्चित रूप से वह काफी समय तक, या यूं कह लें कि वह पैतृक दर पैतृक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वह कार्य व्यवसाय जो है उनको प्राप्त होता है, जो निरंतर गतिशील यानी कि संचालित रहता है, चलता रहता है। किसी भी प्रकार की कोई उसमें बाधा, हाँ अगर यदि स्थान का परिवर्तन आपने किया, उस प्रतिष्ठान के जो है विस्तार में यदि आपने सूर्य के सिद्धांतों का उल्लंघन कर दिया, उस पर भी कभी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। किंतु आज केवल मात्र सूर्य से संबंधित, सूर्य से रिलेटेड जो है यानी कि सिंह लग्न से रिलेटेड जो चीजें उसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो सूर्य पिता के कारक ग्रह होते हैं, ऐसे तो बड़े आत्मविश्वासी होते हैं और धर्म कार्य करने के साथ साथ में दंड देने का भी कार्य यह ऐसे लोग करते हैं या इस पर विश्वास करते हैं। अब इसके पश्चात
सूर्य जब भी कारक सिंह लग्न में होते हैं तो मैंने क्या क्या वो देते हैं उसको आपको मैंने बता दिया। दूसरा एक उनका कारक जो है वो मंगल। क्यों है मंगल हुए? इसलिए मंगल कारक हुए क्योंकि राजा सिंह के स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य क्या है? राजा है। तो राजा को सबसे अति प्रिय कौन व्यक्ति है? राजा के लिए एक राज्य को संचालित करने के लिए सेनापति की आवश्यकता पड़ती है। सेनापति कौन ग्रहों में? तो मंगल। और मंगल जब है जो है सिंह लग्न में, यदि लग्न सिंह है तो निश्चित रूप से कारक ग्रह उसमें मंगल होंगे। अब इसको दूसरे रूप में समझा जाए, और जिस भी प्रकार से मंगल यदि कारक हैं सिंह लग्न में, तो आप ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन में सफलता के पीछे या उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के सफल होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है मंगल का होता है। मंगल क्या होता है? वह दृढ़ प्रतिज्ञा को बल देता है। मंगल उस व्यक्ति को धैर्य और साहस देता है। मंगल जो होते हैं वह बीच का रास्ता निकाल करके, माना सिंह यदि कोई कट्टरपंथी या कट्टरवादिता या मैं तो यही करूंगा, इसी पर मैं चलूंगा, इस प्रकार की मनोवृत्ति का यह ऐसे जो लोग होते हैं वह उस मनोवृत्ति को छोड़ करके बीच का रास्ता निकाल करके इनको हर स्तर से सिद्धि चाहिए, अर्थात उस कार्य जिस कार्य को उन्होंने अपने हाथ में लिया है उस कार्य को सिद्ध करने के लिए सतत प्रयास करते, इसमें कट्टरवादिता को दूर रख देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है मंगल का। मंगल भी अग्नि तत्व है और सूर्य भी अग्नि तत्व है। अब मंगल यह कारक क्यों हुए? तो देखिए इसमें केंद्रेश मंगल है और यही मंगल त्रिकोणेश भी है, अर्थात भाग्येश होकर के और केंद्रेश है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मंगल से संबंधित और सूर्य से संबंधित जितने भी उनके शुभ प्रभाव है या भाग्य भाव से संबंधित, यानी कि पिता धर्म का कार्य करना, धार्मिक कार्यों में ऐसे जो लोग होते हैं वह हमेशा अपने आप स्वयं को आगे चढ़ बढ़ कर जो है उसमें भाग लेते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं पिता और पुत्र के बीच अच्छा समन्वय होता है। ऐसे जो लोग होते हैं जब भी बैठे हैं तो अपने जो है शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करेंगे। वाणी बड़ी अच्छी होती है, ये बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया क्योंकि जब सिंह लग्न होता है तो कारक मंगल हो जाते हैं और उसके साथ साथ में सूर्य स्वयं कारक है। तो ऐसे लोग प्रायः जिस भी संस्थान में जाते, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो तो वह वहाँ पर कुलपति हो गए या प्रोफेसर हो गए या किसी भी प्रकार के अन्वेषक अर्थात जो है रिसर्चर हो गए। ऐसे कार्यों में यदि वह राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं तो भी यह उच्च पदस्थ जो है पद को प्राप्त करते हैं। यदि ऐसे लोग सामाजिक कार्यों में जाते हैं, एनजीओ इत्यादि के माध्यम से यदि समाज के हित में कार्य करने का संकल्प लेते हैं या कोई ऐसा प्रकल्प बनाते हैं तो उसमें भी इनको बहुत अच्छा यश प्राप्त होता है। सूर्य कभी भी तकनीकी क्षेत्र में या तकनीकी कार्यों में, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित या इलेक्ट्रिकल दोनों ही क्षेत्रों में सूर्य ऐसे व्यक्तियों को जो है बहुत ही जो है प्रबल बनाते हैं। सूर्य निर्माण करने में बड़ा उनको आनंद आता है क्योंकि उनको साथ मिल जाता है सेनापति मंगल का। निर्माण का मतलब घर बनाना या घर को डेकोरेट कैसे किया जाए, उसको किस प्रकार से, यानी कि धन का संचय तो ये नहीं कर पाते, लेकिन निश्चित रूप से धन ऐसे लोग जो है जब आएगा तभी तो लगाएंगे। इसका मतलब धन की कमी ऐसे सिंह लग्न के में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में नहीं होता है। यदि लग्न बलवान है तो इस जो भी मैंने फल कहा है यह 13 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में यदि आपका ये लग्न है, अर्थात यहाँ लग्न इसी को बोलते हैं, और यही यदि यहाँ पर 5 अंक है तो सिंह लग्न होगा। तो ऐसे में उस व्यक्ति के जीवन में जो हमने पूर्व में कहा है यह फल 100% लगभग जो है घटता ही है। अब इसके पश्चात यदि यह लग्न कमजोर है मृत अवस्था में, चूंकि विषम राशि है, तो जो विषम राशि है तो वो निश्चित रूप से 25 से 30 यदि डिग्री का लग्न है तो वह मृत अवस्था में, और इसी प्रकार से 19 से 24 तो वृद्ध अवस्था में। तो इन दोनों ही स्थितियों में यदि ऐसा लग्न है तो निश्चित रूप से ऐसा मानकर चलना चाहिए कि लग्न आपका कमजोर है और सिंह लग्न का जो फल है उसमें कमियां होंगी, खत्म नहीं होगा। यानी कि फल तो देंगे क्योंकि वह लग्नाधीश है, कारक भी हैं, किंतु अगर और यदि सूर्य यहाँ पर बैठे हो या छठे स्थान में यहाँ पर बैठे हो या 11वें स्थान में, यह इनका फल अच्छा होगा।
किंतु यह सूर्य शुभ स्थानों पर यदि बैठे हैं तो इनका जो फल है वह बहुत ज़्यादा शुभ है, उसमें अग्रेसिव स्वभाव ला देंगे। अर्थात जब अग्रेसिव स्वभाव आएगा तो बात बिगड़ती है। जो है यदि यहाँ द्वितीय स्थान में बैठ जाए तो यहाँ के कारक ग्रह बृहस्पति है और वह व्यक्ति अपने परिवार परिजनों से उनकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती। हालांकि मैं इस पर और विस्तार से आगे कार्यक्रम ला रहा हूँ, आप सभी हमारे सभी कार्यक्रम से जुड़े रहिए। सभी ग्रहों के अलग अलग भावों में उनका क्या शुभाशुभ प्रभाव होगा और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और आपको पूरी कुंडली आपकी मजबूत कैसी बनी रहे ताकि जीवन में अशुभ प्रभाव कम हो और शुभ प्रभाव में वृद्धि हो। इस प्रकार के उपाय जो कि वैदिक और सटीक और शास्त्रोक्त उपाय, इन विषयों पर मैं एक विस्तार से कार्यक्रम ला रहा हूं। आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अब इसके पश्चात भाग्येश और केंद्रेश दोनों मंगल होकर के कारक हो गए। इसमें अकारक ग्रह कौन है? तो सिंह लग्न में अकारक जो है बुध और शुक्र। शुक्र जो होते हैं वो भोग विलास इसके कारक ग्रह होते हैं और बुध जो होते हैं वो उनको सुख और भोग विलास चाहिए। काम या कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं, कम ही जो है समय देकर के अधिक सुख की प्राप्ति की इच्छा बुद्ध की होती है। बुद्ध जो होते हैं वो बौद्धिक क्षमता के आधार पर कोई भी काम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं जिसमें कम मेहनत करना पड़े, श्रम कम करना पड़े। सूर्य कहते हैं नहीं, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो जब सूर्य और इसलिए सिंह लग्न के कुंडली में बुध जो है अकारक हो जाते हैं। बुध को नहीं अच्छा लगता उनका सिद्धांत सूर्य का, जबकि सूर्य और बुध लगभग समीप में ही रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि सूर्य, मैं उस पर भी विस्तार से कभी चर्चा करूंगा समय आने पर, सूर्य बुध दोनों मिलकर के बेहतरीन उस व्यक्ति के जीवन में सफलता भी देते हैं। ऐसा देखा गया, कई कुंडलियों में ऐसा देखा गया कि दोनों यदि बुध अस्त हो गए, सूर्य प्रबल हो गए, तो कई बार उस व्यक्ति को, यानी कि वह जो व्यक्ति जीरो था वह व्यक्ति हीरो बन जाता है। ये प्रभाव है। लेकिन उसका कैसी स्थिति में कब और किस प्रकार से ऐसा फल प्राप्त होता है, इस पर मैं विस्तार से जब ग्रहों की युति की जब की श्रृंखला जब आएगी तो उसमें हम आपको बताएंगे। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र क्यों अकारक हो गए? तो शुक्र इसलिए अकारक हो गए, शुक्र की एक सबसे बड़ी यह खूबी है। पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि सिंह लग्न में शुक्र है कहाँ कहाँ पर। पहली बात पराक्रम के भाव में है। अब सूर्य चूंकि सिंह लग्न के स्वामी सूर्य है, सूर्य तो स्वयं अपने आप में राजा है और उनको मंगल यानी कि सेनापति का पूरा उनको साथ मिला, जो पराक्रम के प्रबल कारक ग्रह कहे जाते हैं, जिनका पराक्रम दिखाना ही मूल कार्य स्वभाव है, वह उनके साथ है। ऐसे में शुक्र यदि यहाँ के स्वामी है तो वह विलासिता के कारक ग्रह है, और जब विलासिता जहाँ पराक्रम दिखाना है वहां पर यदि विलासिता और में यदि वह व्यक्ति फंसा रहेगा तो वह तो अकारक हो गया ना। दूसरा जो शुक्र है, वह शुक्र का जो दूसरा जो भाव होता है वो कर्म का भाव होता है। तो सूर्य जो है, चूंकि ज्यादातर शुक्र का जो प्रभाव है वह उनकी मूल त्रिकोण की राशि चूंकि जो है 7 होती है, तुला राशि होती है, तो वहां ज्यादा उनका 100% उनका फल होता है। कर्म भाव में शुक्र, कर्म निश्चित रूप से वह व्यक्ति करेगा, किंतु मैं पुनः कह रहा हूं, किंतु वह सर्व समाज के लिए, समग्र व्यक्ति के लिए, यानी कि प्रजा के लिए, प्रजा हित, प्रजा का हित ही जिसका मूल उद्देश्य होता है। अपने परिवार, कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने परिवार को के प्राण को न्यौछावर करके और अपनी प्रजा की रक्षा की है, आपने देखा होगा। तो सिंह लग्न के लोगों में यह स्वभाव देखा गया है, या स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की। इसलिए यहाँ पर शुक्र जो है, हाँ इतना जरूर है कि अब हम बात करेंगे जीवन साथी का। तो देखिए सूर्य निश्चित रूप से ऐसे जो लोग होते हैं जिनका सिंह लग्न होता है, उनके परिवार यानी कि दाम्पत्य जीवन, चाहे स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की, तो दाम्पत्य जो सुख होता है वह मिलता जरूर है, किंतु वैचारिक मतभेद तो रहता है।
इसलिए क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वह सदैव उनकी तत्परता कार्यों में लगी रहती है, जिसकी वजह से वह जो है अपने परिवार में समय कम दे पाते हैं, जो वैचारिक मतभेद का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए यहाँ पर जो है दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन जो है सुख मिलता है उसका, किंतु समय कम देने की वजह से थोड़ी दूरियां बढ़ जाती हैं। अब इसमें तटस्थ शनि और चंद्र और गुरु को कहा गया। शनि को रखा गया क्योंकि मूल त्रिकोणेश केंद्रेश भी है, इसलिए इनको तटस्थ का कहा गया। मैं जब भी शनि आपकी जन्म कुंडली में, सिंह लग्न वाले की जन्म कुंडली में जितने भी लोग हैं, जब भी शनि की महादशा आएगी उसमें यदि सूर्य का अंतर्दशा आता है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शनि चूंकि आपके लिए अकारक नहीं है बल्कि वह तटस्थ है, आपको ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। और उनसे बचने के लिए यदि आप जो है अपने से वरिष्ठ जनों के राय मशविरा के आधार पर या उनका सम्मान करते हुए यदि आप अपने से वरिष्ठ जनों की बात को आप केवल सुनते हैं, मानते हैं और वैसा निर्णय लेते हैं, जैसे कि गुरु हो गए, टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, जो आपसे जो वरिष्ठ हों, तो आप जो है किसी बड़ी विपत्ति आपत्ति में फंसने से बच जाएंगे। सूर्य यदि सिंह लग्न है तो ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से हड्डियों से संबंधित दिक्कत देते हैं, कैल्शियम अत्यधिक बढ़ जाता है। इसीलिए शनि को तटस्थ भी कहा गया। भाई यदि बढ़ जाता है या बढ़ने की स्थिति है या हड्डी से संबंधित आपको दिक्कत है तो आप जो है अत्यधिक उससे संबंधित जो रोग हैं यदि उनके तनिक भी लक्षण दिखते हैं तो आप सावधानी बरतिए, चिकित्सा का लाभ उठाइए, निश्चित रूप से आपको उससे बहुत राहत मिलेगी। चंद्र और गुरु, चंद्र जल तत्व के हैं, यानी कि सर्द गर्म या जो मौसमी जो वायरल इत्यादि चीजें हैं उनसे आपको बचने की आवश्यकता है। चेस्ट से संबंधित जो है जब भी कोई इन्फेक्शन दिखता है तुरंत उसका इलाज कराइए। तो ये चीजें दोनों होंगी ही, यानी हड्डी से संबंधित और चेस्ट से संबंधित, लेकिन इसका इलाज भी हो जाता है सिंह लग्न में। दोनों ही प्रकार के रोगों को असाध्य रोग नहीं बनाता। असाध्य रोग क्या बनाते हैं? यदि आपका मार्ग कुमार्ग की ओर चला गया, सिंह लग्न चूंकि राजसी ठाट बाट का होता है, कुमार्गगामी जब राजा होता है तो उसका शरीर, स्वास्थ्य, परिवार और राज्य सब चीज प्रभावित हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात तटस्थ आपके गुरु हैं, यदि आप चाहें तो आप जो है अपने गुरु के सानिध्य में सदैव प्लस करके चलिए, तो आपके जीवन में, सिंह लग्न की जीवन में किसी भी प्रकार की असफलता नहीं आएगी। अर्थात देव अर्चन, प्रातः सांध्य, दीप का दान कीजिए, और जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनके जो प्रतीकात्मक जो ग्रह हैं, विशेष रूप से इंद्र का या भगवान विष्णु का आप पूजा कीजिए। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि सिंह लग्न वालों का उन्नति, विकास निरंतर बना रहेगा। अशुभ प्रभाव भी, गुरु की प्रबलता, गुरु को प्रबल कीजिए। गुरु से संबंधित जितने भी चीजें हैं, नॉर्थ ईस्ट में, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल साफ सफाई रखिए। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार का यदि कोई ऐसा वस्तु है जो कि वह निगेटिव एनर्जी उत्पन्न कर रहा है तो उसको आप त्वरित हटा दीजिए। बहुत चमत्कारिक आपको लाभ मिलेगा। आप इस कार्यक्रम को पूरा लाभ उठाइए। चूंकि कार्यक्रम बहुत बड़ा हो रहा है, इसके लिए पुनः आप सभी से विदा लेता हूं, लेकिन एक आग्रह के साथ कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप जो है हमारे दूसरी श्रृंखला, प्रत्येक भावों में ग्रहों का प्रभाव क्या होगा, वह एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला में स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप सभी जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए। कुछ ज्योतिष से संबंधित चर्चा आप भी कीजिए, कुछ मैं भी करूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।